नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कक्षा 6। कक्षा 6 के अंदर जो हमारा राजस्थान पुस्तक है, राजस्थान अध्ययन की, उसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनकी बात आज के वीडियो के अंदर करेंगे। तो ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला अध्याय है राजस्थान का परिचय। तो पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। जो राजस्थान की स्थलीय सीमा है उसकी कुल लंबाई पूछी है। जैसे ये हमारा राजस्थान है तो इसकी कुल स्थलीय लंबाई है, मतलब इसके चारों तरफ की लंबाई कितनी है, ये है कितनी 5920 6920। जो यहां से यहां तक जो पाकिस्तान की सीमा लगती है वो कितनी है 1070 किलोमीटर। और राज्यों के साथ जो सीमा लगती है वो कितनी है 4950 किलोमीटर। तो टोटल मिला के कितनी हो गई 6920 किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला है। राजस्थान है वो भारत के कितने प्रतिशत भाग पर फैला है, तो ये फैला है 10.41% भाग पर। रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितने किलोमीटर है। रेड क्लिफ रेखा है जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर की लंबाई है वो कितनी है 1070 किलोमीटर। जिसे किस नाम से जाना जाता है, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतरराष्ट्रीय रेखा का नाम है। जो भारत और पाकिस्तान के जो सीमा लगती है उस क्षेत्र के अंदर जो रेखा है अंतरराष्ट्रीय रेखा, उस रेखा का नाम क्या है रेड क्लिफ रेखा, जिसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं 28 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है कौन सा, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व सबसे छोटा जिला क्रमशः है। क्रम से बताना है, पहले सबसे बड़ा उसके बाद में सबसे छोटा जिला। तो सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर और सबसे छोटा जिला है धौलपुर। तो राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है कि भौगोलिक की दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थिति है, यानी राजस्थान कितने अक्षांश देशांतर पर स्थित है। तो राजस्थान स्थित है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। राजस्थान की भारत में स्थिति है। राजस्थान की भारत में स्थिति है। तो राजस्थान की भारत में स्थिति है कौन सी, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में स्थित है राजस्थान। कोटा बूंदी बारां झालावाड़ किस संभाग में स्थित है। कोटा बूंदी बारां झालावाड़ किस संभाग में स्थित है, तो ये संभाग में स्थित है कोटा संभाग के अंदर। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्य अस्त किस जिले में होता है। तो राजस्थान में सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे पहले होता है धौलपुर जिले के अंदर। राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्य अस्त किस जिले के अंदर होता है, तो राजस्थान के अंदर सबसे अंत में सूर्योदय और सूर्य अस्त होता है कहाँ, जैसलमेर के अंदर। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है, तो राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है 5। दूसरा पार्ट है राजस्थान का इतिहास। दूसरा अध्याय कौन सा है, राजस्थान का इतिहास। तो मत्स्य जनपद की राजधानी है। पहला क्वेश्चन क्या है कि मत्स्य जनपद की राजधानी थी, तो मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर या बैराट। कोटा बूंदी का क्षेत्र कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कोटा बूंदी का क्षेत्र कहलाता है। तो कोटा बूंदी का क्षेत्र क्या कहलाता है, हाड़ौती प्रदेश। क्या कहलाता है, हाड़ौती प्रदेश। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र कहलाता है। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र क्या कहलाता है, मेरवाड़ा। जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र में भाषा कहलाती है।
जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा क्या कहलाती है? ढूंढाड़ी। अगला क्वेश्चन क्या है? महाभारत कालीन दो जनपद हैं। महाभारत कालीन दो जनपद कौन कौन से? मत्स्य और सीवी जनपद। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथ प्रथम वेद माना जाता है। प्राचीन ग्रंथ या प्रथम वेद कौन सा माना जाता है? ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है कि शेखावाटी में सम्मिलित जिले हैं। शेखावाटी क्षेत्र के अंदर जिले शामिल हैं सीकर, चूरू, झुंझुनू। कौन कौन से? सीकर, चूरू, झुंझुनू। अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था। क्वेश्चन क्या है कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था कौन? हसन खां मेवाती। अगला क्वेश्चन है कि मालवा देश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? मालवा देश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता था? तो कौन सा क्षेत्र आता था इसके अंतर्गत? टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़ का क्षेत्र आता था। सीवी जनपद की राजधानी थी। सीवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका या नगरी? मध्यमिका या नगरी, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? चित्तौड़गढ़। बयाना प्रशस्ति किस राजवंश का वर्णन मिलता है? बयाना प्रशस्ति में किस राजवंश का वर्णन मिलता है? तो बयाना प्रशस्ति के अंदर सूरसेन राजवंश का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन समय में गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा था। प्राचीन समय में गुहिल सिसोदिया वंश का राजवंश रहा था कहाँ? मेवाड़ के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया है? चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया है? तो ये किया है सूरसेन जनपद का। अगला अध्याय है इतिहास को जानने के स्रोत। तो पहला क्वेश्चन है कि वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वंश भास्कर पुस्तक किसने लिखी? सूर्यमल मिश्र ने। किसने लिखी? सूर्यमल मिश्र ने। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? तो कौन है? जयानक। अगला क्वेश्चन है कि हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? तो हमीर महाकाव्य के लेखक हैं नयन चंद्र सूरी। कौन है? नयन चंद्र सूरी। कानड़ देव प्रबंध के लेखक कौन है? कानड़ देव प्रबंध पुस्तक के लेखक कौन है? पद्मनाभ। अगला क्वेश्चन है कि एनाल एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? एनाल एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टोड। अगला क्वेश्चन है प्रशंसा में लिखे गए अभिलेखों को क्या कहा जाता है? किसी की प्रशंसा में जो अभिलेख लिखे गए उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है प्रशस्ति। क्या कहा जाता है? प्रशस्ति। अगला अध्याय है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, यानी सभ्यताओं से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है? कालीबंगा सभ्यता कहाँ है? हनुमानगढ़ के अंदर। और कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। अशोक का भाबरू शिलालेख कहाँ से प्राप्त होता है? अशोक का भाबरू शिलालेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है बैराड़ से। अगला क्वेश्चन है कि नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला? नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला? तो ये मिला है कहां से? बैराड़ से। किसी सभ्यता से 8 पंचमार्क एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली? किसी सभ्यता से 8 तो पंचमार्क और 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली, तो ये मिली है कहां से? बैराड़ से। बीजक की पहाड़ी व भीम डोंगरी किस सभ्यता से संबंधित है? भीम की डोगरी और बीजक की पहाड़ी ये किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये है बैराट सभ्यता से संबंधित, जो वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर पड़ती है। किसी सभ्यता से हाथ से बने हुए वस्त्र प्राप्त हुए? किसी सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं बैराट और बालाथल दोनों से।
कहां कहां से? बैराड से भी प्राप्त हुई है, बालाथल से भी प्राप्त हुई है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन 3, 1 और 2 दोनों सही रहेंगे इसके अंदर। ताम्र संचयी संस्कृति कहा गया है? ताम्र संचयी संस्कृति किसे कहा गया है? गणेश्वर को। कौन सी सभ्यता को? गणेश्वर सभ्यता को, जो कहा है सीकर के अंदर। सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो सबसे पहले प्रयोग किया गया था तांबा धातु का। कौन सी वस्तु का? तांबे से बने हुए धातुओं के औजारों का प्रयोग किया गया था सबसे पहले। अग्निकुंड या वेदिकाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए? अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं कालीबंगा हनुमानगढ़ से। कहां से? कालीबंगा हनुमानगढ़ से। अगला क्वेश्चन है कि 10वीं या 11वीं शताब्दी में किस सभ्यता को आघाटपुर के नाम से जाना जाता था? आघाटपुर को किस नाम से जाना जाता था? आहार सभ्यता को आघाटपुर के नाम से जाना जाता था। आजादी के समय सरकार का स्वरूप क्या था? उसकी बात करते हैं, जिसके एमसीक्यू हैं। पहला एमसीक्यू है कि सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती थी। सेना को वेतन देना और सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किसके पास होती थी? तो ये बात होती थी बख्शी के पास। किसके पास? बख्शी के पास। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे तो कौन थे? टीकाराम पहलीवाल। और मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। भारत के प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? राज्य की जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था ग्राम। राज्य की प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए? राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव हुए कब? 1952 के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र था। राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था कौन? राजा। प्राचीन समय में राज्य की जो शक्ति होती थी उसका सर्वोच्च केंद्र कौन होता था? राजा। निम्न में से किस एक का कार्य आमदनी और खर्च संतुलन बनाए रखना तथा बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना, ये कार्य किसका होता था? तो ये कार्य होता था खजांची का। किसका होता था? खजांची का। और बख्शी का कार्य क्या था? कि जो राज्य की सेना थी उसको वेतन देना और सेना संबंधी कार्य करना। 1935 में भारत सरकार अधिनियम को लागू किया गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम को कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 1937 को। कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 1937 को। अगला क्वेश्चन है कि वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था कहलाता था। शासक के द्वारा जो जागीर प्रदान की गई थी, जो जिस पत्र के अंदर होती थी उसका उल्लेख, वो क्या कहलाता था? वो कहलाता था जागीर पट्टा। क्या कहलाता था? जागीर पट्टा। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? हिमालय पर्वत। अरावली पर्वतमाला भी है, थार का मरुस्थल भी है, पूर्वी मैदानी भी है, हाड़ौती प्रदेश। चौथा प्रदेश कौन सा है? हाड़ौती प्रदेश। तो राजस्थान को हम मुख्यतः 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला थार का मरुस्थल, दूसरा अरावली, तीसरा पूर्वी मैदान, चौथा हाड़ौती के पठार। अगला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन है कि रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं कहलाते हैं। रेत के जो टीले हवा के साथ अपना स्थान बदलते हैं उसे क्या कहते हैं? धोरे। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत धूल भरी हवाओं को कहते हैं क्या? लू। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। गुरु शिखर की ऊंचाई है, तो गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है। तो यह कहलाती है समवर्षा रेखा। क्या कहलाती है? समवर्षा रेखा।
और समान दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे क्या कहते हैं? समदाब रेखा। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है झालावाड़। और स्थान पूछे तो वो कौन सा है? माउंट आबू। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू। और सर्वाधिक वर्षा कौन से जिले में होती है? झालावाड़ जिले के अंदर। छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? तो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के अंदर छप्पन का मैदान स्थित है। मैसा का पठार कहाँ स्थित है? मैसा का पठार स्थित है चित्तौड़गढ़ के अंदर, जहां चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। बनास नदी किस नदी की सहायक नदी है? बनास किस नदी की सहायक नदी है? तो बनास नदी सहायक है चंबल नदी की। कौन सी नदी की? चंबल नदी की। माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई है? माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई है? बांसवाड़ा के अंदर। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाए गए कुएं नुमा संरचना कहलाती है। पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए जो घर के अंदर जो कुएं बनाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं टांका। क्या कहते हैं? टांका। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? अर्जुन की गंगा के नाम से जानी जाती है बाण गंगा। कौन सी नदी? बाण गंगा। घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में है? घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले के अंदर स्थित है। पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना कहलाती है। पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना क्या कहलाती है? खड़ीन कहलाती है। निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है। खारे पानी की झील नहीं है, वो कौन सी है? पिछोला झील। ये मीठे पानी की झील है जो कहाँ है? उदयपुर के अंदर। कहाँ है? उदयपुर के अंदर। सांबर, पंचबंद्रा और लूणकरणसर ये खारे पानी की झीलें हैं। सांबर है जयपुर के अंदर, पंचभद्रा है बाड़मेर के अंदर, लूणकरणसर है बीकानेर के अंदर। निम्न में से खारे पानी की झील है। निम्न में से खारे पानी की झील है कौन सी है? पंचपद्रा, जो कहाँ है? बाड़मेर के अंदर। राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील। सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है? नक्की झील, जो कहाँ है? सिरोही के अंदर। कहाँ है? सिरोही के अंदर है। झीलों की नगरी कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है किसको? उदयपुर को। मानसी वाकल परियोजना किस जिले में स्थित है? मानसी वाकल परियोजना किस जिले में स्थित है? तो यह है उदयपुर के अंदर। पहला क्वेश्चन है, रबी की फसल की मुख्य प्रमुख फसल है। मुख्य या प्रमुख फसल कौन सी है? रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं। मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है। मरुस्थल के अंदर सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? बाजरा। देश के माल को बाहर भेजना क्या कहलाता है? देश के अंदर कोई भी माल है उसको विदेशों के अंदर भेजना क्या कहलाता है? निर्यात। और विदेशों से देश के अंदर लेना क्या कहलाता है? आयात कहलाता है। अतिवृष्टि का अर्थ है। अतिवृष्टि का अर्थ क्या है? अत्यधिक वर्षा से। अतिवृष्टि का मतलब क्या है? अत्यधिक वर्षा से। खरबूज, तरबूज, ककड़ी किस प्रकार की फसलें? ककड़ी, खरबूज, तरबूज ये किस प्रकार की फसल है? ये है जायद की फसल, यानी इनसे नगद प्राप्ति होती है। तो ये कौन सी फसल कहलाती है? जायद की फसल। पोल्ट्री फार्मिंग है। पोल्ट्री फार्मिंग किससे संबंधित है? मुर्गी पालन से। किससे संबंधित है? मुर्गी पालन से। पशुपालन में राज्य का देश में स्थान है। पशुपालन में राज्य का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है। राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो किससे होती है? कुएं व ट्यूबवेल से। किससे होती है? कुएं एवं ट्यूबवेल से। राजस्थान में सबसे कम सिंचाई होती है। राजस्थान में सबसे कम सिंचाई होती है तालाबों से अंदर। तालाबों से जो सर्वाधिक होती है कहाँ? भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा के अंदर सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई होती है। और राजस्थान के अंदर सबसे कम सिंचाई होती है तो किससे होती है? तालाबों से। और राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक सिंचाई के लिए जो काम में लिए जाते हैं वो कौन से साधन काम में लिए जाते हैं? कुएं और ट्यूबवेल। राजस्थान में मानसून का जुआ कहा जाता है। राजस्थान में मानसून का जुआ कहा जाता है कृषि को, क्योंकि राजस्थान की कृषि मानसून पर निर्भर करती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मानसून का जुआ।
अगला अध्याय है कि राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत है कितनी? 66.11। अगला क्वेश्चन है कि 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित है। ये स्वास्थ्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में महिला साक्षरता प्रतिशत है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता कितनी है? 52.12%। कितनी है? 52.12%। राजस्थान में निःशुल्क आयु वर्ग के बच्चों के लिए है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा ये है 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों के लिए, कक्षा 1 से 8 तक। दवाइयों का विक्रय एवं निर्माण लाइसेंस कौन सा विभाग प्रदान करता है? दवाइयों का विक्रय एवं निर्माण लाइसेंस ये प्रदान कौन करता है? स्वास्थ्य विभाग या औषधि नियंत्रण संगठन। बैंक एक ऐसी संस्था है जो व्यवसाय करती है, जो किसका व्यवसाय करती है? मुद्रा का। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापित हुआ, यानी राजस्थान राज्य परिवहन निगम में स्थापित हुआ कब? 1 अक्टूबर 1964 को। कब हुआ? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब होती है? 1 अक्टूबर 1964 को। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर। निम्न में से कौन से हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन है? तो भारतीय वायुसेना के अधीन हवाई अड्डे हैं बीकानेर का, जैसलमेर का, सूरतगढ़ का। तो ये सभी भारतीय वायुसेना के अधीन है हवाई अड्डे राजस्थान के। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है तो वो कहाँ है? जोधपुर के अंदर। मैं जो भी क्वेश्चन आपको हल करवा रहा हूँ इनमें से अधिकतर क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे गए हैं, वो चाहे छोटी एग्जाम हो चाहे वो बड़ी एग्जाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की लोक संस्कृति एवं कला से संबंधित क्वेश्चन है। चूहों के लिए किस मंदिर को जाना जाता है? चूहों के लिए किस मंदिर को जाना जाता है? करणी माता के मंदिर को। जहां वो सफेद चूहे पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं काबा। ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो पूजा जाता है पाबू जी को। ऊंटों के रक्षक देवता किसे मानते हैं? पाबू जी को। राजस्थान की मातृभाषा है। राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है? राजस्थानी। खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। कहाँ है? सीकर जिले के अंदर स्थित है। राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है। राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? वेणेश्वर मेला। कौन सा है? वेणेश्वर मेला। सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? तो भादो कृष्ण पक्ष की तृतीया को सातुड़ी तीज मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर से किस संत की भेंट की हुई? 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से किस संत ने भेंट की? तो यह की थी दादू दयाल जी ने। अगला क्वेश्चन है विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जाम्बोजी। और जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जसनाथ जी। जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जसनाथ जी। किसी संत का संबंध कतरियासर बीकानेर से है। किसी संत का संबंध कतरियासर बीकानेर से है तो यह है कौन से? जाम्बो जी का, जिन्होंने विश्नोई धर्म के प्रवर्तक माना जाता है। नाथद्वारा के समीप मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध। मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए। थेवा कला राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है? थेवा कला राजस्थान के किस जिले की प्रसिद्ध है? तो ये है प्रतापगढ़ जिले की। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? काष्ठ कला का प्रधान केंद्र है बस्सी चित्तौड़गढ़। इसी के साथ कक्षा 6 हमारा राजस्थान की पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न थे वो समाप्त होते हैं। कल हम कक्षा 7 के क्वेश्चन लेकर आएंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।